लो भाई साहब, आ गई है जनाब की भी बारी। भाई साहब, अब जब सबको लपेटे में लिया जा रहा है तो जनाब काहे पीछे रहेंगे? कब तक तशरीफ टिकाकर बैठते अपने सोफे पर? आपकी तशरीफ भी तो लोगों को घुमानी थी, तो घूम गई। तो भाई साहब, फिर एक वीडियो आई है, फिर बहुत सारी बातें सामने आई हैं। कुछ कुछ तो अंदाजे जैसे हमें लगी जाते हैं इनकी हरकतों की वजह से, ऑफ कोर्स, कि कौन क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है और किस लिमिट को क्रॉस कर सकता है। तो बस उसी चीज के रिगार्डिंग जो है बहुत सारी बातें हैं। चलो तो वही शेयर करते हैं। कुछ कुछ करेंगे, कुछ कुछ अगर दूसरा पार्ट बनाना पड़ा तो दूसरा पार्ट बना लेंगे। तो जो पहले वीडियो आई थी, तो पहली वीडियो में कुछ चीजें बताई थी, क्योंकि अभी जनाब का पार्ट 2 करके आई है और जो पहले आई थी वो जनाब का पार्ट 1 कर आई थी। तो भाई देखो, अपने रिस्क पर इसको सुनना, इसको गॉसिप की तरह से ले सकते हो आप, लेकिन जितना हम जान गए हैं जनाब को और मैडम को और इनको चालू एंड फैमिली को, तो कहीं ना कहीं किसी किसी बातों पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि भाई कोई किस हद तक जा सकता है। जैसे कि जनाब का कोई काम ना करना, मैडम के ऊपर हर चीज पे डिपेंडेंट रहना, और यही काम अगर वो पहले किसी और के साथ कर सकते हो तो भाई साहब कोई डाउट नहीं है मुझे। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो लो भैया, हम तो यही डिस्कस कर रहे थे कि जनाब का कुछ नहीं हो। हम तो आज ग्रुप में बात कर रहे थे मटर गश्ती, कि भाई क्या है कि ये ऐसा है वैसा है, मैडम इतना क्रिंज बना करती हैं। तो जो मैंने सुबह आज पॉडकास्ट डाला था, तो उसमें जो है मैडम की जो भी क्रिंज वाली हरकतें हैं वो देखकर लोगों को लग रहा है तो एटलीस्ट मैडम को अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है ना संभल लेना चाहिए। क्या बचकानी हरकतें करती हैं कि मैं तो ऐसे करूंगी, मैं तो वैसे करूंगी, मुक्का दिखा रही है, उंगली दिखा रही, मैं तो आऊंगी किचन में। लग रहा था जनाब फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। हो सकता है कैमरे के पीछे उनकी उंगली मरोड़ भी दी हो कि क्या उंगली दिखा रही हो मुझे। और वहीं पर ही जब उनसे कहते हैं चलो अलमारी में रखो सारा सामान, ये वो बात है कि भाई कैमरा उठा, 1 2 3 एक्शन, और भाई साहब आ जाओ अपने एक्टिंग के अवतार में। तो मैडम आप एक्टिंग का अवतार ही निभा रही हैं भाई साहब अभी तक भी। वो जो ऑडिशन इन्होंने पास कर लिया था 4-6 घंटे की मेहनत से, जो मैंने बताया था, हाँ यार मेहनत से याद आया मेरी मेहनत बेकार गई। कोई ना, मेहनत करना ही तो जिंदगी है, फिर से कर ले। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास बैकग्राउंड है लेकिन म्यूट में, और उसकी ऑडियो चली गई है, तो कोई बात नहीं, ऑडियो तो फिर रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। और वैसे भी मेल वॉइस भी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है और मेरी अपनी वॉइस भी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो जब चाहे जितना चाहे फिर से शेयर कर ले, इट्स ओके। तो हो सकता है वो आपको कल नहीं तो परसों तो दिन में मिल ही जाएगा देखने को मैडम का वाला पार्ट 2। तो ये तो पता है जो भाई इतनी सारी बातें चल रही थी कि मैडम कितना क्रिंज पना करती हैं, ऐसे ऐसे कहती चलो अलमारी में रखो जरूर इतना के। तो भाई कैमरा ऑन और मैडम का एक्टिंग मोड भी ऑन, और भाई साहब क्या पेट पे हाथ रखकर चल रही थी। साफ दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था नौटंकी। क्योंकि जब असली तकलीफ होती है ना वो भी दिख जाती है, और जब नौटंकी होती है ना वो भी दिख जाती है। भाई साहब अपना अपना नजरिया होता है, छोड़ो मेरा नजरिया, चलो जो लोग उसको कमेंट कर रहे हैं ना वो उनका भी नजरिया था उस। और भाई मैं तो पॉडकास्ट बनाने बैठी थी तो मैंने देखा चालू अपनी कभी ब्लॉग दिखाई दे रहा है, और टाइटल क्या है, ग्रैंड इफ्तार डेकोर एट आवर होम। कब तक डालेगी इस टाइटल को? और लास्ट हो गया भाई साहब इनका। रमजान गई नहीं है, इनका लास्ट इफ्तार हो गया है। लास्ट इफ्तार फैमिली के साथ। अच्छा, ये फैमिली है और जिस फैमिली में जा रही है वो फैमिली नहीं है। अच्छा नहीं लगता चालू अप्पी, गलत बात है। एनीवे चालू अप्पी को तो खोपचे में लेंगे जब हम रिव्यू करेंगे। बात तो आज जनाब की हो रखी है। तो जनाब की बात उन्होंने बताई थी कि जनाब वहां पे जहां पहले से, जहां से मतलब बिलोंग करते हैं वहां से नहीं, जहां रहते थे, जहां उन्होंने अपनी जवानी और टीनेज निकाला, वहां की बात। पढ़ाई लिखाई में तो एज यूजुअल उनकी दिखाई देती है कि कैसे हैं वो तो आज भी उन्हें कुछ नहीं आता जाता, मैडम के पीछे छुप कर रहते हैं। हाँ, लेकिन टशनबाजी में वहां पर भी कम नहीं थे भाई साहब। बुलेट घुमाते थे, बुलेट पता नहीं बुलेट थी या कौन सी थी। और पिछली वीडियो में यही बोला था कि मैडम की रिगार्डिंग तो यही बोला था कि बहुत सारी चीजें थी, हमने झूठ बोले थे, और हमने झूठ मतलब हमें ये शब्द हमने गलत चूज कर लिया, हमें एक्चुअली ये बोलना चाहिए था कि हमने छुपा लिए। तो देखो तभी भी वही होता, लोग तभी भी वही बोलते कि झूठ बोला, क्योंकि छुपा लिए को जो जिन लोगों को बोलना ही है, या आप कुछ भी कह सकते हो, वो तभी भी यही बोलेगा बजाय आप शब्द को घुमा लो। तो उन्होंने जो भी बोला, उन्होंने ये बोला कि मैडम वहाँ पे जो है करती हैं उस बच्ची के लिए जो भी कुछ करती हैं, पर मिलती नहीं हैं। ठीक है, अभी अबेंडन है नहीं है, मुझे उस टॉपिक पर घुसना नहीं है, मुझे उस पर बात करनी नहीं है। बस मुझे उस बात से अच्छी तसल्ली है कि उस बच्ची को जो भी मिल रहा है
वो बहुत अच्छे से मिल रहा है, वो बच्ची बहुत अच्छे से कर रही है अपनी लाइफ में, बस और क्या चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब वो अडल्ट होगी, अपने लिए खुद फाइट बैक कर सकती है, तो भाई साहब वो आएगी, किसी का पप्पा भी उसको नहीं रोक सकता। बात खत्म। फिर बात आती है जनाब। तो जनाब भाई साहब अपने टाइम में छपरी हुआ करते थे, उनको इसी तरीके से लिया जाता था कि ये बहुत फालतू आदमी, जैसे कि अब जो लोग समझदार होंगे, मैच्योर होंगे, तो ऐसे इंसान को कौन क्या बोलेगा, फालतू ही बोलेगा। आज भी फालतू ही है वो। उन्हीं के वहीं कोई नेबर थे जिनकी बेटी को ये घुमा रहे थे, उन्होंने भाई साहब ज्वेलरी भी रखी, ज्वेलरी गिरवी रखी, बेच दी, क्या किया, वो पैसा भी इनको दे दिया। ओ माय गॉड, पहले से ऐसी थी। ओ माय गॉड, वैसे तो अंदाजा है कि हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले हम 6 साल से क्या देख रहे हैं भाई। देखो, उससे पहले से तो ये था कि कभी कभी देखने को मिलते थे, बट अभी तो पिछले 6 साल से जब ये अपनी पर्सनल व्लॉगिंग कर रहे हैं, उसमें तो हमें यही दिख रहा है कि ये आदमी कुछ करता नहीं है। पिछले 6 साल में कितना काम किया इसने। या फिर ये भी आप कह सकते हो कि जब से इनका करियर शुरू हुआ है, या ये लाइमलाइट में आए हैं कि हाँ जनाब इब्राहिम के नाम से कोई आदमी है और वो टीवी एक्टर है, कितना ही काम कर लिया। और वहीं ये बताया गया कि जनाब का एक नहीं कई अफेयर थे भाई साहब। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था, या तो इसको गॉसिप की तरह से ले लो, या तो यकीन कर लो। तो आपने सुना होगा, आमिर जहांगीर ने बताया था कि ये उनके मामू के यहाँ पे रहते थे, जिनको ये भी मामू बोलते थे। तो उनके यहाँ पे उनकी लड़की के साथ भाई साहब इनका कुछ तो चक्कर था, जो वो घूमना फिरना सब कुछ ये करना, और उनकी जो बाइक थी, उस बाइक में पेट्रोल डीजल जो भी कुछ था वो उनको डलवाना, घुमाना फिराना, सब कुछ काम सब जब वो लड़की करने लगी, तो भाई साहब फिर तो इनको लगा कि भाई मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और इन सब चीज़ों के चलते फिर उनको मामू को ये सारी चीज़ों को पता लगा और सारी चीज़ें बिगड़ने लगी। और वहीं जब मैडम के साथ ये सारी पंगे हुए, तो भाई फिर मैडम से भी पीछे हटने वाली बात थी, क्योंकि जिम्मेदारी से हाँ हमेशा से ही भागे। कौन सी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की आज, क्योंकि भाई साहब मैडम को भी कुछ ना कुछ प्रूव करना था। अभी क्या है, किसी के साथ रिश्ता तोड़ दिया था और आज तक भी प्रूव कर रही है। क्या जरूरत है किसी को प्रूव करने की, तुम खुश हो अपने तक रखो ना, दिखाने की मैं कितनी सुकून में हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। अरे भाई ये सब बोल बोल के थोड़ा खुशी दिखाई देती है। और मैडम को भी ये था कि भैया अगर ये पीछे हटा, फेल हुआ, नहीं अपना सक्सेस हो पाया, तो फिर मैं क्या करूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। और वही वाली बात है कि फिर लोग यही बातें बनाते, ओहो यहाँ से तो भागी थी, वहीं कौन सा कुछ कर लिया। और मैडम ने फिर जनाब को प्रेशराइज किया। क्यों प्रेशराइज किया, क्योंकि बिना प्रेशराइज करे हुए तो जनाब काबू में आने वाले थे नहीं। क्योंकि जनाब तो भाई साहब वो जो पहले करते रहे अगेन एंड अगेन वही सब होता। जैसे कि मामू के यहाँ पे जब बात नहीं बन पाई, मामू ने डायरेक्ट बात की। मामू वही जिनके यहाँ पे ये ठहरे थे, जो आमिर जहांगीर ने भी नाम लिया था। तो यहाँ तो मैडम पीछे पड़ गई थी भाई साहब, क्योंकि मैडम को तो प्रूफ करना था आगे वाले को, क्योंकि आगे वाले से तो बड़ी ऐट में टैट होकर और पता नहीं क्या क्या करके सारे में थू थू भी हो गई और पब्लिक में भी फैल गया। क्योंकि एक टाइम पे फिर वो जब पहली वाली शादी हुई थी तब तो इतना नॉन पर्सन नहीं थी, लेकिन बाद में तो फिर वो नॉन पर्सन हो गई थी, बड़ी गजब बेइज्जती हो जाती भाई। तो मैडम ने पूरा इनिशिएट लिया, फिर जो जनाब जैसे कहते रहे और वैसे मैडम मानती रही। देखा जाए तो इस स्टोरी में मैडम भी यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है, ओ बेचारी, कोई बेचारी नहीं है वो। और वहीं देखा जाए तो मैडम के जो मतलब फैमिली वाले थे, यानी कि जनाब के जो इन लॉज थे, वो भी रेडी नहीं थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे। और सुनने में यह आया कि उनके जो पापा थे वो बात करने के लिए गए थे, पहले अपनी बेटी को समझाया, वो बेटी उनकी मानी नहीं भाई, उसके तो सर पे भूत सवार था, तो वो नहीं मानी। तो उन्होंने सोचा कि चलो उस लड़के को ही मना कर देख लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है और तुम जो है ये सही नहीं है, एक रिश्ता टूट रहा है, शादी टूट रही है, तो तुम पीछे हट जाओ। भाई साहब जनाब ने फिर शिकायत लगाई उनकी बेटी से, क्योंकि उनको तो ये था कि भाई तुम्हारे पापा ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि कैसे भी करके बस अब हट जाए, ये पीछे हो जाए, अपना जितना लेना था, क्योंकि गले पड़ी रस्सी नहीं चाहिए थी भाई साहब किसी को भी। और जनाब जैसे इंसान को तो कमिटमेंट से तो ऐसे भागते थे, याद होगा आपको, कितना कहते थे मेरा स्टेटस चेंज हो जाएगा। अरे भाई साहब इश्क लड़ा रहे थे, लिविंग में रह रहे थे, तब स्टेटस चेंज नहीं हो रहा था, निकाह में आते तुम्हारा स्टेटस चेंज हो जाता। फिर भाई साहब कौन बाप ऐसे कहता है कि जब बच्चा होने वाला होता है मेरा स्टेटस चेंज हो जाता है, अब लड़कियां मुझसे फ्लर्ट नहीं कर पाएंगी। भाई थू है ऐसे इंसान जो बाप बनने की खुशी को ऐसे रिप्लेस कर रहा हो। और जितने लोग सपोर्ट करते हैं ना, उनके शौहर ने भी यही बोला होगा जब वो पिता बने होंगे, जो सपोर्ट करती है, शोएब भाई ऐसे हैं, शोएब भाई वैसे हैं। अरे भाई ना मिले किसी को शोएब भाई जैसा शौहर। और ना पापा राजी थे पापा राजी नहीं, पापा मतलब राजी नहीं थे, अग्री नहीं थे और नहीं मम्मी ये कहती फिरती थी कि भैया ये हमारे स्टेटस के नहीं हैं, ये बहुत लो क्लास के हैं, ये एजुकेटेड नहीं है। ये बात तो ठीक है, वैसे कहीं ना कहीं तो भाई एजुकेटेड तो नहीं है, एजुकेशन है ही नहीं उनके,
घर में नहीं, किसी में भी नहीं, माहौल भी नहीं है। वो आज भी गंवार वाली हरकत करते हैं। और सोचो जब तो और भी ज्यादा होंगे। अब तो फिर भी इतना सोशल मीडिया पर आ गए हैं तो थोड़ा संभल गए होंगे। और वहीं उन्होंने ये भी समझाया कि भैया इमेज पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि बेटी ने एक बार कन्वर्ट हुई, एक शादी तोड़ दी, तो भाई साहब माँ बाप की इज्जत तो खराब हो ही जाती है। लेकिन उसमें भी अगर अगेन एंड अगेन फिर वही होगा तो फिर तो भाई साहब अल्लाह ही मालिक है। उन्होंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैडम के सर पे तो भाई साहब भूत सवार था। किसका? जनाब का। और फिर ये इनकी तरफ से भी मना हुआ भाई साहब, इनके माँ बाप की तरफ से, जनाब के माँ बाप की तरफ से भी मना हुआ। क्यों मना हुआ? क्योंकि दोनों तीनों चीजें, स्टेटस खराब हो जाएगा, कन्वर्टेड कराना पड़े, मतलब कन्वर्टेड ऑलरेडी है वो, फिर उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, अपने दिन इस्लाम की नहीं है। और फिर ये मतलब अब क्या ही कह लो कि भाई ये शादी भी हुई है इसकी, तो ऑफ कोर्स और भी जो डिटेल होंगी वो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगी। कि किसी और से पता चलेगी तो माँ बाप को मैं ही बता दूँ, तो हो सकता है जनाब ने उनको ये सारी बातें बताई, वहीं से वाया 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 बाहर निकल गई हूँ, वो बातें बाहर निकली। तो उन्होंने भी मना किया, तो जनाब ने उनको समझाया कि देखो पापा पे पैसे खर्च कर रही है, ये बहुत जल्दी यहाँ फ्लैट लेने वाली है, अभी हमारे सर पे छत हो जाएगी, खर्चा उठा रही है। और उसके बाद भाई साहब जनाब थोड़े एट में टैट, क्योंकि वो किसी के मानते कहाँ। जब भाई वो एक बात बताओ, जब वो अपनी माँ के कपड़े फाड़ दिया करते थे तो वो अपनी माँ की बात सुनेंगे? भला आप खुद ही डिसाइड करो। तो इस बात पर तो यकीन किया जा सकता है, जो बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि मैं अपनी माँ के कपड़े फाड़ दिया करता था, वो अपनी माँ की बात सुन लेगा अपने डिसीजन लेने के लिए, अपनी मतलब अपनी जिंदगी का डिसीजन लेने के लिए। और ये माँ बाप जो जब रोक रहे थे, चलो अब मेरा एक सवाल भी आ रहा है, ये माँ बाप जब रोक रहे थे तब क्यों नहीं रोका भाई साहब इन माँ बाप ने, कि जब ये रिश्ता जोड़ रहा था, जब साथ में रह रहा था, जब शादी की बात शुरू हुई। भाई साहब ये 2013 से साथ रह रहे हैं, 12 का तो नहीं पता, 12 में जनाब कहाँ थे और मैडम पीजी में शिफ्ट हो गई थी और जनाब वहां पे रहते थे अलग से, सेट से तो हट गए थे वो। लेकिन 13 में भाई साहब ये साथ में आ गए थे, जब पप्पा को वो शिफ्ट कराया था तब ये लोग यहाँ पे साथ में आकर रहने लगे। अम्मी नीचे और बेटा ऊपर। शुरू में इनकी मम्मी साथ में रहती थी, फिर मम्मी को यहाँ से रफा दफा कर दिया। ओ माय गॉड। फिर मैडम ने धमकी दी कि तुम देख लो भाई, मैं तुम्हें अल्टीमेटम दे रही हूँ 1 महीने का, तुम 1 महीना सोच लो और फिर मुझे बता दो कि जो शादी करनी है कि नहीं करनी है, सोच समझ के बता दो, वरना जो भी कुछ खर्चे वर्चे हुए हैं तो अपना उसका हिसाब चुका देना। ओ भाई गॉड, फिर मामला आ गया पैसों का। अभी जनाब तो भैया नाक तक कर्जे में डूबे पड़े थे। मैडम के कहाँ से दे देते हो, वो तो कुछ करते भी नहीं थे। और हाँ, खुद ही बोला था उन्होंने, मेरी जिंदगी के 3 साल थे जब मेरे पास काम नहीं था और मेरे बैंक में 20,000 रुपए भी नहीं थे। और फिर मैडम आ गई थी थोड़ी सी धमकी देने के बाद, ना 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 मैं नहीं कह रही भाई भाई भाई, ना ना, ये तो नेबर दीदी ने बोला है कि जब कंडीशन बिगड़ने लगी तो साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और भाई जनाब के साथ तो होना भी चाहिए, फायदा जो उठाया था इतने टाइम, या तो शुरू में ही मना कर देते, क्यों बेकार की शादी तोड़वाई किसी की। हाँ, पहले ही समझ लेना चाहिए था कि भाई एक मैरिड है, मैरिड वुमेन है, उसका घर है, घर गृहस्थी है। और उस टाइम तो मैडम कमा रही थी, लीड रोल में चल रही थी, फिर बोलबाला होने लगा। मैडम भाई 2-3 साल हो गए थे उनको लीड रोल करते कर, तो पैसा अच्छा मिल रहा था, वैल्यू अच्छी थी, तो फिर तो मरता क्या ना करता जनाब को करना पड़ा। माँ बाप से लड़ झगड़ के उनको 4 बातें सुना, अपना डिसीजन खुद लेने लगे। और जैसे कि बताया जा रहा है कि उस टाइम पे मैडम भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी, अपने आप को तोप समझती थी, भाई काम चल रहा था उनका। तो मम्मी पापा को राजी करा, फिर कुछ रिश्तेदारों को राजी करा, उनमें से कुछ रिश्तेदार नाराज भी हो गए। तो जब वो नाराज हो गए तो फिर ठीक है, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हम तो शादी करेंगे वही मोदामा के आके करेंगे, वही ढेठ बन के नाच गाना पूरा तमाशा करके करेंगे। मतलब एक सीधी सादी जो शादी होने वाली थी उसको बिल्कुल तमाशगई करके बना दिया भाई, उसको पूरा फुल ऑन ड्रामा। एक शादीशुदा औरत की शादी तुड़वा कर फुल ऑन ड्रामा करके शादी किया। बहुत सारे लोग सिंपैथी मांगेंगे, और ये बेचारी का घर टूट गया था और ये बेचारी ने इतनी तकलीफ सह रही थी। ना ना, किसी भी एंगल से बेचारी तो बिल्कुल नहीं लगती है। शराफत तो इसी से देखी जाती है कि वो शराफत वाली फैमिली है जो आज तक सामने आके धज्जियां नहीं उड़ाई, वरना एक वीडियो बना के ना सारी असलियत बता के सारी धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन वो उन लोगों की शराफत है, क्योंकि खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं। अब ये 20 उसमें इल्जाम लगा दे, 20 कीड़े निकाल दे, वो ऐसा था, वो वैसा था, किसी ने बोला कैसनोवा था, किसी ने बोला फनाना था, डिमाका था, लड़की को नहीं देखा, उसको नहीं देखा। भाई किसी का अगर टूरिंग जॉब हो, बाहर आने जाने का जॉब हो, तो वो कैसे दिन रात घर में रहकर बच्चे की देखभाल कर सकता है। उसने सेफ हाथ चूज किए, उसने वहां रखना शुरू किया, उसको वहां रखकर देखा और मिलना जुलना बराबर बरकरार रखा। उसके दादा दादी यहीं इसी सिटी में रहते थे, वो लगातार मिलते थे। तो मेरे हिसाब से तो जितने अच्छे से उस लड़की की परवरिश हुई या वो आज जितनी संभल गई है, तो भाई उसका क्रेडिट तो बाप को जाता। माँ तो लाई ना लाई है ना मिलने गई है। जैसे कि नेबदी ने बताया कि भाई पैसे वैसे वगैरह सब जो है हेल्प हो जाती, पर मिलना कभी नहीं हुआ, इसलिए वो लड़की कभी जान ही नहीं पाई अपनी माँ को। तो लौट आते हैं जनाब की शादी पर। तो जनाब ने जब शादी का प्लान किया तो कुछ लोग नाराज हो गए, कुछ लोग आए ही नहीं। अब वो कौन लोग थे ये
सबको नहीं बहरा भाई, क्योंकि 6 मामू दिखाई दिए थे जनाब की शादी में। अभी मामू, बुआ, उनके अलावा और उनके रिश्तेदारी कौन थे भाई? बताओ बताओ बताओ। इनके साथ, मैडम के साथ जो कलीग्स थे वो सारे वहां पर थे। बहन बनी हुई, भैया बने हुए, 2-2 3-3 बहनें बनी हुई थी। और 6 मामू हमें हल्दी के फोटो में दिखाई दिए थे, 6 पीछे खड़े हुए। तभी मुझे पता चला कि इनके 6 मामू हैं। तो जब 6 मामू हैं तो मामू के परिवार भी होंगे, फुप्पियां भी वहां पर थी। तो फिर बचा कौन सा रिश्तेदार भाई? और कौन सा रिश्तेदार ऐसा जो नहीं है? हाँ, नहीं आए तो मैडम की ननिहाल से कहीं नहीं आए, मैडम की बहनें नहीं आई, मैडम की मासियाँ नहीं आई। हाँ, उनके रिश्तेदार नहीं आए। अब वो क्या ही करेंगे, कितनी बार चेंज करेगी अपने धर्म को, और वो कितनी बार बेचारे उस धर्म में शामिल होंगे शादी में। लेकिन इन सब चीज़ों से जो फर्स्ट पार्ट में सुनने को मिला, उससे ये सुनने को मिला कि लड़कियों से पैसे लेना, उनसे अपने ऊपर खर्चा करवाना जनाब की पहले की ही आदत थी। वहीं उसके बाद और भी बहुत सारी बातें उनकी बाकी थी, जो उन्होंने कहा था कि पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं भी इसका पार्ट 2 बनाऊंगी और फिर उसके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है सवेरे ही डाल दूं। अगर जनाब का व्लॉग नहीं आया और जनाब का या मैडम में से किसी का व्लॉग आया तो वो सुनने को मिलेगा, और नहीं तो इस पर मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुनने के लिए मिले। ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। आई नो कुछ ज्यादा नहीं था, बहुत छोटी सी वीडियो, लेकिन क्योंकि मुझे लाइव करनी है इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना। पार्ट 2 भी आ चुका है, उस पर भी रिव्यू होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।